गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में, दिल में कभी ख्याल आता है कि आखिर दुनिया में कुछ लोग भोग विलास और ऐशो आराम का जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अपनी जीविका ही चला पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर उसके पीछे वजह क्या? आप सोचते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोगों के साथ बेहतर अच्छा करते हैं, कुछ लोगों के साथ खराब करते हैं। कुछ लोगों के पास इतना पैसा होता है, इतनी धन दौलत होती है, उनको पता ही नहीं कितना पैसा है। और कुछ लोग खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। इतना डिफरेंस, इतना भेदभाव क्यों है? और जब से सृष्टि बनी है तभी से है, और ये दुनिया के हर मुल्क में है, हर देश में है, हर प्रांत, गांव, कस्बे में, गली मोहल्ले में, सब जगह देखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों, आज हम इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया है। हाँ, हो सकता है कुछ आपके पूर्वजों ने परिश्रम, हार्ड वर्क किया है, उनका कुछ अच्छे कर्म रहे तो आप वो चीज़ें मिलती चली आई हैं। लेकिन हर इंसान आज के समय में अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से अपने जीवन को उस ऊंचाई भी ले जा सकता है जहाँ तक वो जाना चाहता। अनलिमिटेड पोटेंशियल का भंडार है। आज हर इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। हर इंसान दुनिया में उस मुकाम को हासिल कर सकता है जो हासिल करना चाहता है। तो आज हम इसी विषय को हम आधुनिक और प्राचीन दोनों पद्धतियों के द्वारा तालमेल, समझदारी से आप लोगों के साथ अनुभव शेयर कर रहे हैं, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा। गुरुओं का प्रसाद है, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, और आप सभी लोगों की ब्लेसिंग है। दोस्तों, जीवन की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, जीवन की परिस्थितियां, चुनौतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन सोच, कर्म और निरंतर सीखने की क्षमता आपके भविष्य को बना सकती। जैसा आप बनाना चाहते वैसा बना सकते हो। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आज का प्रश्न करोड़ों लोगों के मन में उठता है। आज का जो सवाल है करोड़ों लोगों के मन में उठता है। आखिर कुछ लोग आलीशान जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। क्या यह केवल भाग्य है? क्या यह केवल कर्मा है? क्या यह केवल शिक्षा है, या इसके पीछे कोई गहरा जीवन विज्ञान है? दोस्तों, आज हम दोस्त देने नहीं आए हैं, हम दिशा खोजने आए हैं। हम इसका सीक्रेट रहस्य खोजने के आए हैं, जानकारी हासिल करने आए हैं। दोस्तों, हम आज आपके जीवन में कुछ दिशा दिखाने आए हैं, दिशा खोजने आए हैं। जो हमने सीखा, हम चाहते आप भी उसका फ़ायदा उठाएं। परिस्थितियाँ आपकी शुरुआत तय कर सकती हैं, परिस्थितियाँ आपकी शुरुआत तय कर सकती हैं, लेकिन आपका अंत नहीं। आपका अंत नहीं। जीवन में असमानता क्यों दिखाई देती है? जीवन में असमानता क्यों दिखाई देती है? उसके पीछे कारण क्या, आज हम समझते हैं। जीवन में असमानता क्यों दिखाई देती है? दुनिया में हर व्यक्ति की शुरुआत एक जैसी नहीं होती। दुनिया में हर व्यक्ति की शुरुआत एक जैसी नहीं होती। किसी को अच्छा परिवार मिलता है, किसी को अच्छी शिक्षा मिलती है, किसी को अच्छे अवसर मिलते हैं, और किसी को इन सब के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह एक वास्तविकता है, ये रियलिटी है, हकीकत। लेकिन इतिहास गवाह है, कई लोग कठिन परिस्थितियों से उठकर भी महान बने हैं। कई लोग बने हैं, बन रहे हैं, और आगे भी बनते रहेंगे। कठिन परिस्थितियों, हालात से उठ कर के भी महान बने हैं। पहली सीख इससे क्या है? शुरुआत आपके हाथ में नहीं होती है। शुरुआत आपके हाथ में नहीं होती है, लेकिन आगे की दिशा काफ़ी हद तक आपके निर्णयों, आपके डिसीजन, आपके प्रयासों पर निर्भर करती है। अमीर और सफल लोगों की अलग सोच होती है। अमीर और सफल लोगों की सोच अलग होती है साथियों। इस वजह से उनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सफल लोग केवल पैसा कमाने पर ही नहीं, मूल वैल्यू पैदा करने पर ध्यान देते हैं। मूल्य बोध बढ़ाते हैं, अपनी वैल्यू को डेवलप करते हैं, वैल्यू को बढ़ाते हैं। वे पूछते हैं, मैं लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकता हूँ, मैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम, कौन से चैलेंज को सॉल्व कर सकता हूँ। दोस्तों, दो लोग चाय बेचते हैं, एक केवल चाय बेचता है, दूसरा सफाई, मुस्कान, अच्छी सेवा, गुणवत्ता भी देता है। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते जाते हैं। इससे क्या सीख मिलती है? कमाई का आधार केवल मेहनत नहीं, सही दिशा और मूल्य भी हैं। जो भी आप कार्य करते हैं, उस कार्य में आपको
ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप उसमें क्या उससे समाज सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, किस रूप में सर्व करना चाहते हैं। तो कमाई का आधार केवल मेहनत नहीं, सही दिशा और मूल्य भी हैं। गरीब सोच और समृद्ध सोच में क्या डिफरेंस है? सोच, गरीब सोच कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और समृद्ध सोच कहती है मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं अपने कौशल बढ़ा सकता हूँ। याद रखिए, आय बढ़ाने से पहले अपनी योग्यता बढ़ाइए। आय बढ़ाने से पहले अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। किलर इंस्टिंक्ट, जिम्मेदारी लेना सीखिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए। किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है मेरे दोस्तों, बहाने छोड़ना। बहानेबाजी से बात नहीं बनेगी, बहाने को छोड़ना होगा, जिम्मेदारी को लेना होगा। हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। उदाहरण के लिए 2 युवक नौकरी खो देते हैं। 2 इंसान थे, दोनों दोस्त थे समझो, एक कंपनी में काम करते थे, दोनों की नौकरी छूट जाती है। एक दूसरे को देश देता है, दूसरा नया कौशल सीखता है, नया स्किल सीखता है और फिर से शुरुआत करता है। कुछ वर्षों के बाद में दूसरा बहुत आगे निकल जाता, काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाता है। फ़र्क क्या था? दोष देने से समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या का समाधान हल निकालने से होता है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देख करके हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमें उससे लर्निंग लेनी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सफलता के सेवन, व्यवहारिक समाधान, साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है नई स्किल सीखिए। आज की दुनिया में ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है। आज की दुनिया में नॉलेज, ज्ञान, स्किल सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। और दूसरा है समय का सम्मान कीजिए। आप समय का सम्मान करेंगे, समय आपका सम्मान करेगा, समय आपको समर्थ बना देगा। हर दिन कम से कम 2 घंटे अपने विकास के लिए दें, अपने डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करें, अपनी स्किल के ऊपर खर्च करें। और नंबर 3, आय के कई स्रोत बनाने की सोच रखें। मल्टीपल इनकम डेवलप करने का, कई स्रोत बनाने का थिंकिंग प्रोसेस, थॉट अपने माइंड में लाइए। क्या कर सकते हैं? जब सोचेंगे तभी तो हम कर पाएंगे। तो आय के कई स्रोत बनाने की सोच रखें। केवल एक आय पर निर्भर रहने की बजाय नए अवसर तलाशें। रोज नया कहाँ कर सकता हूँ, कैसे, कहाँ से इधर उधर से और इनकम डेवलप कर सकता हूँ। और नंबर 4 है खर्च से पहले बचत और निवेश की आदत डालें। आप खर्च करने से पहले आप सेविंग करें, इन्वेस्ट करने की हैबिट डेवलप करें। जो भी आप पैसा कमाते हैं तो उसमें आपकी सबसे पहले प्राथमिकता होनी, खर्च से पहले बचत और निवेश की आदत डालना है, हैबिट डेवलप करनी है। और नंबर 5 है सकारात्मक और प्रेरक लोगों की संगत करें। जो पॉजिटिव लोग वाले हैं, जो इंस्पायर करते हैं, आपको हौसला बढ़ाते हैं, उन लोगों के साथ, उस एनवायरनमेंट में आपको रहना है, उनके साथ समय बिताना है। और नंबर 6 है स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वस्थ शरीर लंबे समय तक सफलता का आधार है। स्वस्थ शरीर लंबे समय तक सफलता का आधार है। और नंबर 7 समाज के लिए मूल्य पैदा करें। समाज, सोसाइटी के लिए कार्य करें, मूल्य पैदा करें। हर इंसान एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की प्रोग्रेस, एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए सोचेगा, तभी समाज में खुशहाली आएगी, समाज का बेहतर होगा। चाहे आप डेवलप कंट्री बने या ना बने, लेकिन डेवलपिंग भी रह करके अगर समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए, सबकी प्रगति के लिए मिलजुल के कार्य करेंगे तो आप डेवलप से भी बड़े डेवलप हैं, क्योंकि आप भलाई के लिए उसका, प्रभु परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। इसलिए समाज के लिए मूल्य पैदा करें। जितनी बड़ी समस्या आप हल करेंगे, समाज में ऐसा कौन सा चैलेंज है, क्या समस्या है जिसका मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, उतना बड़ा अवसर आपके पास आएगा। जितना बड़ा चैलेंज आप सोल्व करेंगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे कि धीरू भाई अंबानी का स्लोगन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हर किसी के हाथ में मोबाइल होना चाहिए। उसका मुझे याद है 500 रुपये में मोबाइल निकाला गया था, और उस समय 500 रुपये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हर इंसान तक पहुंच बना पाया, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे का चैलेंज था उनके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस समय आईफोन भी थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का ड्रीम था कि कर लो दुनिया मुट्ठी, हर इंसान बात करेगा। आज देखिए कम्युनिकेशन में क्रांति आ गई और बहुत सारी कंपनियां आ गई, बहुत कुछ विकास हुआ, लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो आप कितना बड़ा चैलेंज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने मिशन उठाया, मैंने बीड़ा उठाया कि देश के हर घर में खुशहाली, जागरूकता, अवेयरनेस, एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास, एक दिव्यता, एक ज्योति, एक करेज, एक डायनामिज्म, एक पावर, एक जज्बा,
एक ज्ञान, एक बुद्धिमत्ता, एक साइंटिफिक तरीके से जीवन जीने की लहर पैदा करना है। आज उसी का मैं मिशन लेकर के आगे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने सिखाया था कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे। तो उस मिशन को लेके भी हम चल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये 7 प्रिंसिपल आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने ही करने, एनी हाउ एनी वे। एक कहानी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक गुरु ने 2 शिष्यों से पूछा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी क्या है? तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी क्या है? पहले ने कहा पैसा, दूसरे ने कहा सीखने की क्षमता। और गुरुजी मुस्कराए, पैसा तो खो सकता है, लेकिन सीखने की क्षमता तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती, तुम्हें फिर से दोबारा नए मुकाम पे ले जाने के लिए तैयार कर सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों, अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, किसी का ऐशो आराम देख कर निराश मत होइए, किसी का ऐशो आराम देख कर निराश मत होइए, और किसी का संघर्ष देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए, उसका मजाक मत उड़ाइए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आज मैं कल से बेहतर कैसे बनूं, आज मैं कल से बेहतर कैसे बनूं, गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी कैसे करूं। आपका फोकस, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए, आज मैं कल से बेहतर कैसे बनूं। आज संकल्प लीजिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए, वादा करिए, मैं बहाने नहीं समाधान खोजूंगा, मैं बहाने नहीं समाधान खोजूंगा। मैं हर दिन नया ज्ञान और नया कौशल सीखूंगा, मैं हर दिन नया ज्ञान और नया कौशल सीखूंगा। मैं अपनी आय से अधिक अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी आय से अधिक अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा। मैं ईमानदारी, अनुशासन, निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त करूंगा। मैं ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त करूंगा। इंटेग्रिटी, होनेस्टी हमारे प्रोफेशन में रहेगी 100% रहेगी। मैं अपनी सफलता का उपयोग समाज की भलाई के लिए करूंगा। मैं अपनी सफलता का उपयोग, कामयाबी का उपयोग समाज की प्रगति, उत्थान, भलाई के लिए करूंगा। मैं करुणा, दया, उस प्रभु का आशीर्वाद लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। मेरे दोस्तों, अंत में आप सभी लोगों के लिए एक ही संदेश है, जीवन में सफलता केवल इस बात से नहीं तय होती है, जीवन में सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती है कि आपके पास शुरुआत में क्या था, आपके पास शुरुआत में क्या था, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने अपने अवसर, मेहनत, सीखने की क्षमता और चरित्र का कितना सही उपयोग किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, याद रखिए, अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, अपनी परिस्थितियों, अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। अपनी मेहनत, अपने चरित्र और अपने कर्म को अपनी पहचान बनाइए। अपनी मेहनत, अपने चरित्र, अपने कर्म को अपनी पहचान बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कामयाब गुरु दयाशंकर शर्मा का बस जो संदेश है घर घर तक, जन जन तक पहुंचाइए, तो मुझे अच्छा लगता है। उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर किसी को मिलना चाहिए कि दुनिया में हर आदमी कामयाबी के लिए आया है, आप उसके लिए डिजर्व करते हैं। बस अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, जो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए। हाँ, अगर आप कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, कहीं हमारी रिट्रीट, कायाकल्प रिट्रीट का, ट्रेनिंग का आयोजन कराना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप कामयाब हों, आप सफल हों, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, सच्चित आनंद में रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।